सर साहब, आपने कहा था अक्टूबर फैसला कुन होगा, शायद फाइनल राउंड अप शुरू हो चुका है। और फैसला कुन इस लिहाज से कि आईनी तरमीम का मामला तो जैसे हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ था और ये हुकूमत की बका का मसला भी दिखाई दे रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स में तजाद अपनी जगह के मामला 25 अक्टूबर से भी आगे जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर मगर चूंकि चुनाचे अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ कि क्या होगा उस अमेंडमेंट के मुसव्वदे में और क्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ मामलात पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना यकजान दिखाई देते हैं और कुछ मामलात पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पर नहीं है। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और अब आईनी अदालत के मामले को लेकर भी हम देख रहे हैं कि JUI फे एक और मुतालबा कर रही है कि वो आईनी कोर्ट्स के बजाय आईनी बेंच की बात कर रही है। आपने कहा था कि मौलाना आ जाएंगे। अब जब इतना तोड़ मरोड़ के जो टारगेट्स गवर्नमेंट सेट करके बैठी थी उस हिसाब से अमेंडमेंट्स में इतनी ज्यादा चेंजेस प्रपोज कर दी जाएंगी तो फाइनल मुसव्वदे की शक्ल सेठी साहब क्या निकलेगी? जी हाँ, गुड क्वेश्चन। मुसव्वदे की शक्ल वही निकलेगी जो जिससे गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो। अब वो क्या कंफर्ट लेवल है? आइडियल तो नहीं, मगर कंफर्ट लेवल। अच्छा, वो एक मिनिमम कंफर्ट लेवल होता है। वो कंफर्ट लेवल ये है कि और गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स ये समझते हैं कि अदलिया जो है, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, सब जगह पे जो अदलिया है वो इज टिल्टेड टुवर्ड्स द PTI। वो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सियासत मिल रही है। तो मकसद ये सारी चीज का यही है कि ये जो टिल्ट हो गया है PTI की तरफ, जिसमें कुछ पता नहीं कि जजेस क्या फैसला करेंगे, क्योंकि वो सियासी फैसले कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस। तो मकसद इसका ये है कि वो मेजॉरिटी को खत्म किया जाए। किसी तरीके के साथ उसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ वो भी आना चाहिए और इंसाफ आईनी तौर पे मिलना चाहिए, सियासी तौर पे नहीं मिलना चाहिए। यही खतरा है और इसी को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले ये सोचा था कि अगर चीफ जस्टिस अपना होगा, अपने से मुराद ये है कि न्यूट्रल होगा, कम से कम PTI का नहीं होगा, PTI का हमदर्द नहीं होगा, हमारा हमदर्द ना हो मगर PTI का हमदर्द ना हो और सियासी फैसले ना करे तो काम चलेगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो मौलाना को एक्सेप्टेबल नहीं है और लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक दो जजमेंट्स ऐसी दी हैं जिससे उनकी जो न्यूट्रलिटी है या लॉ गिविंग या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलोइंग जो है वो शुबात है उसमें। एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ नहीं है, ये बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब थोड़े से इस तरह चले गए और तवक्को नहीं थी, मगर हुआ ऐसे ही है। इन हकीकत में वो ये एक आध जजमेंट आई है जो बड़ी खतरनाक जजमेंट। अब इस सूरत में वो ये नहीं, अगर काजी फायज ईसा साहब को वो नहीं रख सकते क्योंकि मौलाना या और कोई लोग कहते हैं कि चले छोड़ दें, डिच कर दें उनको, कोई और न्यूट्रल बंदा ढूंढ ले, तो वो ये पावर्स जो हैं चीफ जस्टिस के ये नहीं देंगे मंसूर अली शाह को। मगर क्योंकि वो मंसूर अली शाह को रोक नहीं सकते फ्रॉम बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ जस्टिस अंडर द एग्जिस्टिंग कानून, तो या तो एग्जिस्टिंग कानून को चेंज किया जाए, वो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको तब्दील किया जाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, बिकॉज 19th अमेंडमेंट में ये हो गया था। अब उसको टर्न बैक करना जो है वो 18th अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा, जो जिसको चेंज किया था। तो वो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, और दूसरा ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, या अगर इसी कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है जो कि PTI की तरफ से तजवीज़ है, या मौलाना भी शायद यही सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी ये देखना पड़ेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा, कौन बैठेगा उसमें, एंड सो ऑन। ये नहीं हो सकता कि जी 5 सीनियर मोस्ट जजेस आप लगा दें तो उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब भी आ जाएं और मुनीब अख्तर भी आ जाएं तो मतलब है वो मसला बन सकता है इनके लिए। तो अब बात यह है कि ये सारे मामले सामने रखने पड़ेंगे। जब ये सामने रखेंगे तो दे विल फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज मौलाना को भी इन चीज के इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो PTI के हवाले नहीं करना। PTI जजेस मेजॉरिटी में वहां नहीं हो सकता, और मैं एक अगर 5 का बेंच बनता है या 7 का बेंच बनता है तो 2 से ज्यादा प्रो PTI जजेस नहीं हो सकते। एक आध प्रो जज हो जाए
हो जाए और एक दो जेन्युइनली न्यूट्रल जजेस हों जिनके बारे में कोई शक शुबात नहीं है कि दे आर जेन्युइनली न्यूट्रल एंड दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं उन्होंने। इट डजंट मैटर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है या इसी कोर्ट के अंदर एक स्पेशल फॉर एवर एक बेंच बना दिया जाए जिसके अंदर कोई फार्मूला ले आए जिसके साथ ये अश्योर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉलोड एंड नॉट पॉलिटिक्स। तो ये सारे सवाल हैं जिनके वो टैकल कर रहे हैं इस वक्त, और मेरा ख्याल है सोल्यूशन मिल जाएगी और अमेंडमेंट होनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा और 25 से पहले ही ये होना पड़ेगा। ठीक है सिट साहब, इसमें आपने भी सजेशन दिया था और कहा था हुकूमत को कि फौरी तौर पर ये इकदाम करने की जरूरत है, आपने क्या कहा था वो शामिल करेंगे? इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेशकदमी नजर नहीं मुझे आ रही, डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं या सियासी। इधर जो है मौलाना जैसे बंदा भी इनके हाथ में नहीं आ रहा, तो फिर मौलाना इज अ वेरी रीजनेबल मैन यार। आई मीन बात करो उसके साथ, जो बात है और जो वो मांग रहे हैं दो उनको, आपको अगर इतना, बिकॉज आपकी जिंदगी जो है ना वो कट शॉर्ट होने वाली है इफ यू डोंट पास दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप फारग होने वाले हैं सारे, आप सारे फारग होने वाले हैं। तो अगर आपको ये बचना है अपने आप को तो फिर मौलाना को साथ लेके चले, जो वो कहते हैं बात माने उनकी एंड गेट ऑन विद इट। जितनी जल्दी आप मौलाना के साथ मुकबका करेंगे उतना बेहतर है, मगर नहीं, उसको छोड़ा हुआ है। वहां कोई शहबाज शरीफ नहीं जा रहा, कोई नवाज शरीफ नहीं जा रहा, कोई आसिफ जरदारी नहीं जा रहा, कोई बिलावल भुट्टो नहीं जा रहा। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कौन जा रहा है? वो पीटीआई वाले हर रोज पहुंचे हुए होते हैं वहां। अच्छा सेठ साहब, 5 तारीख को आपने ये कहा 5 अक्टूबर को और 7 को एपीसी बुलाई गई थी इस फलस्तीन के इशू को लेकर, लेकिन एपीसी तो जैसे बहाना था, मौलाना से मुलाकात असल निशाना था। फिर ऑल स्माइल्स एक तस्वीर भी जारी कर दी गई और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जब सवाल भी किया गया कि क्या बना उस बैठक का, तो उन्होंने कहा 5 बड़े बैठे थे, कोई ना कोई तो बात हुई होगी संजीदा। तो आपका इशारा ये था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब इन हो गए गेम में तो इसका मतलब है कि मामलात बनने की तरफ चल रहे हैं, बात बन गई है। इस मुलाकात के बाद क्या मामलात सेटल हुए? कोई नतीजा आपको लगता है कि निकलने के करीब था? मेरा ख्याल है कि 80% सेटल हो गए और 20% जो है उसके ऊपर थोड़े बहुत लेन देन हो रही है। और फिर ये भी है कि एक गेम भी खेली जा रही है ना, ऐसे ना लगे कि मौलाना को स्टीम रोल कर दिया है, मौलाना को कुछ ब्राइब दे के काम कर लिया है। मौलाना के पास भी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मौलाना भी तो वो खेल रहे हैं ना गेम। तो ये तो नहीं कि यहाँ डीलें हो रही हैं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो मौलाना भी तो अपनी वो पूरी गेम खेलेंगे ना। तो ये गेम्स चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि जो बेसिक चीज है वो ये है कि मौलाना इनके साथ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और कोशिश इन सब की ये होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी प्रोवोकेटिव ना हो। पीटीआई तो लड़ेगी, मगर जितने लोग साथ ले जा सकते हैं, मेंगल साहब को ले लिया साथ, और लोगों को ले लिया, मौलाना को ले लिया, जितने लोग ज्यादा साथ ले जा सकते हैं दैट इज गुड, बिकॉज आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज समथिंग लाइक दिस। बाकी ये पीटीआई तो हर चीज, कोई चीज नहीं मानेगी। अच्छा, मगर जो इश्यू बना हुआ है ना वो ये है कि इस वक्त पीटीआई ने काफी मेहनत कर रहे हैं वो लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर और उनको उकसा रहे हैं जी। और कि जी आप ये ना माने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप जो है वो मंसूर अली शाह कोई बनवाएं जैसे भी है, और उनकी तरफ से आप बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए मंसूर इज एक्चुअली अ वेरी फेयर मैन, ही इज नॉट इमरान सपोर्टर, मगर मेरा ख्याल है उनके साथ सही तरीके से डील नहीं किया गया और उनको छोड़ दिया गया है। तो वो दूसरे लोग जो है उन्होंने घेर लिया है शाह साहब को। बट आई थिंक अगर शाह साहब रिमेन्स एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और मैं तो ये समझता हूँ कि नो इश्यू, अगर आप जो 5 मेंबर या 6 मेंबर बेंच या 7 मेंबर बेंच बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो शाह साहब को उसका भी हेड बना दें। आई डोंट हैव एन इश्यू विद दैट, आई हैव नो डाउट ही विल बी अ फेयर मैन, बट मेक श्योर दैट बाकी जजेस जो हैं वो आपके थोड़े से सपोर्ट, if you know what I mean। और ये परमानेंट बेंच होना चाहिए, ये रिवॉल्विंग बेंच नहीं होना चाहिए। तो शाह साहब को बना दे उसके, ताकि शाह साहब इज हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड शाह साहब इज आल्सो हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बट मेक श्योर दैट द बेंच इज टेलर्ड इन सच अ वे दैट इमरान के जो सियासी सपोर्टर्स हैं जजेस के अंदर, दे डोंट हैव अ मेजॉरिटी। ओके।